Now I am going to discuss today the concept of differentiation. Here f of x equals to given sin x by 2 plus cos x by 2 का whole square and finally you have to find the value of f dash x. तो हेलो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है और एफ एक्स का जो वैल्यू है ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ए की जगह पे क्या है बच्चों? साइन एक्स बाई टू है और बी की जगह पे कॉस एक्स बाई टू है। हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर तो मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर हम लोग करेंगे प्लस टू ए बी। टू ए की जगह पे मेरा क्या है? साइन एक्स बाई टू है और बी की जगह पे मेरा क्या है? तो कॉस एक्स बाई टू है। हम लोग बच्चों जानते हैं अगर एंगल अगर साइन और कॉस में सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर हो जाता है। डैट मीन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू मेरा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और हम लोग ये पर है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू क्या होता है? ये मेरा साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू की जगह पे हम लोग साइन एक्स पुट कर सकते हैं। डैट मीन्स फाइनली मैंने एफ एक्स का वैल्यू कितना फाइंड किया? तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया बच्चों 1 प्लस साइन एक्स। लेकिन हमें फाइनली फाइंड क्या करना है? एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स का मतलब है हमें एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है? एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी वन बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। ये मेरा बच्चों कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या बन जाएगा? 0 और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। यहाँ फाइनली एफ डैश एक्स का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर, गिवन y इक्वल्स टू हेयर y इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चों 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस टू एक्स। वी नो दैट 1 प्लस कॉस टू एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों तो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग 1 प्लस कॉस टू एक्स के जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और 1 माइनस कॉस टू एक्स के जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ये मेरा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। दिस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ 10x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको दिया हुआ है कि जो x का वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड 10x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 10x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 10x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फाइनली आपने यहाँ से देखा कि y का जो वैल्यू है बच्चों किसके इक्वल आ गया? 10x के इक्वल आ गया। लेकिन हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो y किसके फंक्शन में है? x के फंक्शन में। इसका मतलब हम लोग y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x बाई डी एक्स। 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों? तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 हियर। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों y का जो वैल्यू है ये हम लोग देख रहे हैं x के पावर p बाय x के पावर q है, यानी बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x के पावर p माइनस q। इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? p प्लस q के साथ होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है पावर का जब पावर होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी सिमिलरली हम लोग यूज करेंगे तो x का पावर कितना बन जाएगा?
तो क्यू माइनस आर लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है, डिवीजन में है। इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा बच्चों? तो क्यू प्लस आर के साथ होगा। सिमिलरली आगे बढ़े तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर आर माइनस पी, और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करने वाले हैं? आर प्लस पी के साथ करने वाले हैं। यहाँ से अगर हम लोग बच्चों अगर देखें तो x के पावर बन जाएगा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ x का पावर कितना बन जाएगा बच्चों? q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर है तो क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा, और सिमिलरली x का पावर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर से हम लोग देख रहे हैं सबका बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग पावर को ऐड करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये देखिए सारे बच्चे आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी x का पावर कितना आएगा? 0, और x के पावर 0 का वैल्यू किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यानी y का वैल्यू आपने फाइनली कितना फाइंड किया है? तो 1 फाइंड किया है। लेकिन हमें क्या करना है? इस y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी dy बाई dx हमें फाइंड करना है। हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 1, तो डिफरेंशिएशन हुआ 1 बाई dx। 1 आपका क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो फाइनली dy बाई dx का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों y जो है ना यहाँ x के फंक्शन में है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। y किसके फंक्शन में है बच्चों? y इज इन द फंक्शन ऑफ x। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ a b और c मेरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो y अगर x के फंक्शन में तो हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ y के वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डी एक्स। हम लोग क्या करेंगे? प्लस साइन पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सी बाई डी एक्स। यहाँ से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि a मेरा क्या है? कांस्टेंट है, तो ये मेरा बाहर चला जाएगा, तो a ब्रैकेट में मेरा क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। यहाँ मेरा बच्चों b क्या है? कांस्टेंट है, तो b को बाहर ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा? डी एक्स बाई डी एक्स। और ये मेरा है कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ c बाई डी एक्स। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, a डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ना ये 2x के इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ n की जगह पे क्या है बच्चों? 2 है, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x के पावर 2 माइनस 1 आपका ये बन जाएगा। यहाँ से हम लोग b डी एक्स बाई डी एक्स बच्चों किसके इक्वल होता है? तो दिस इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2ax प्लस b, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको क्या करना है? x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं y बराबर क्या है बच्चों? y is given here 5 sin x minus 11 cos x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं x के पावर माइनस 2। ये मेरा 1 बाई एक्स के पावर 2 है, ये क्या बन जाएगा? x के पावर माइनस 2 बन जाएगा। हम लोग देख रहे हैं y किसके फंक्शन में है? तो x के फंक्शन में, इसका मतलब हम लोग y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5 साइन एक्स है, 5 मेरा क्या है? कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ अगर x है तो नीचे में भी आपका क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि माइनस है और 11 क्या है? कांस्टेंट है, तो 11 बाहर चला जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? cos x का। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? dx हो जाएगा। हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर माइनस 2 बाई डी एक्स। तो सॉल्व कर लिया जाए। 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? cos x
-11 है, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यह आपका हो जाएगा, फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे -2 हो जाएगा और x के पावर कितना हो जाएगा -2 -1। कौन से फॉर्मूला पे ब्रेक किया हम लोग? डिफ्रेंसिएशन ऑफ x के पावर n बाई dx वाले फॉर्मूला पे। तो क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। यहाँ n का वैल्यू किसके इक्वल है? -2 के इक्वल है, हो जाएगा x के पावर -2 -1। यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 cos x, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 साइन एक्स, और यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा -2, एक्स के पावर -3 है, हम लोग इसको नीचे जब लेके आएंगे तो एक्स के पावर +3 बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 cos x प्लस 11 साइन एक्स -2 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 3, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। गिवन y इक्वल्स टू 2tan x, y का वैल्यू 2tan x के इक्वल दिया हुआ है। डेट मीन्स y किसके फंक्शन में? x के फंक्शन में। हमें फाइंड करना है dy बाई dx का वैल्यू। यहाँ हम लोग y की वैल्यू को पुट करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2tan x बाई dx हो जाएगा। 2 मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। tan x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यानी 2 sec स्क्वायर x मेरा क्या हो जाएगा? dy बाई dx का वैल्यू।